हाँ बोलो जहीर। एक बुरी खबर है कमाल भाई, ये दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या हो गया? जिद कर रहे हैं यहाँ से जाने की। जरूर एमिर ने कुछ किया होगा। निहान भी वापस चली गई। क्या? जहीर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लैला, लैला, ये सब क्या है? मुझे पता है ये किसने किया। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। निहान, लैला कैसी है? ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है? पापा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और कोई चोरी का भी मामला नहीं था। फिर कैसे? मैं वापस आ गई। तुम क्या बोल रही हो? मैं वापस आ गई और फिर नहीं जा सकती हूँ। मतलब? क्या जो भी कुछ लैला के साथ हुआ उसमें एमिर का कोई हाथ है? प्लीज पापा, मुझसे दोबारा इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। तुम क्या कर रही हो निहान? क्या तुम... लैला अब ठीक है, वो घर छोड़ दो और वापस कभी मत आना वहां पे। कैसे हैं ससुर जी? मैं आपका दामाद बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आप बोलते बहुत हैं, पर सच्चाई का सामना कीजिए ससुर जी। इस बार तो मैंने आपको और आपकी बेटी को मिसेस लैला को बचाने का वक्त दे दिया। एमिर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बेकार की बातें छोड़िए और अपनी बेटी की बात सुनिए ससुर जी। पापा, मैं आपको सारी बात बताऊंगी, पर आपको मुझे एक वादा करना होगा। एमिर पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, ना ही केमाल को और ना ही लैला को। पर निहान बेटा... पापा प्लीज मान जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी जल्दी ही। असली, तुम सब जगह चेक करो, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, सब जगह। लैला आजमजादे के नाम से कोई खबर आई है कि नहीं? अब ये क्या नया खेल है? लैला की कोई खबर है आपके पास? लैला ठीक है, वो अभी अस्पताल में है और मैं भी वहीं पे। कहाँ, कौन से अस्पताल में? मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो? मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था कि जब तक जरूरी नहीं होगा तुम बात नहीं करोगी। तो ठीक है, काम की बात करते हैं। तो क्या केमाल ने तुम्हारा भरोसा किया? नहीं, पर थोड़े समय में कर लेगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तब तक तो तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगी निहान। सच कहूं एमिर, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी नौकर हूँ। तो तुम्हें अब समझ आ ही गया कि तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। अगर फिर भी तुमने कोशिश की तो मैं उसे दबा दूंगा। अगर तुम और खून नहीं देखना चाहती तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लैला को कुछ हुआ... क्या तुम्हें लगता है तुम धमकी देने की पोजीशन में हो? मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने कहा था अगर तुम लेट हुई तो मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा, और मैंने वही किया। तुम अब से केमाल को चोट नहीं पहुंचाओगे, समझे तो मेरी बात? तुम अपना वादा निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है। मैडम, मेरे पास अच्छी खबर है। निहान मैडम वापस आ गई हैं। क्या कह रही हो तुम? वो अभी आमिर जी के साथ आई हैं। वो लोग अभी कहाँ हैं? निहान जी के कमरे में है। ओके। जितना जल्दी हो सके हम इस घर से चलते हैं। जरूर, जैसा तुम चाहो। और तुम दोबारा ये नहीं कहोगे कि हम असली पति पत्नी हैं। मैं इस उम्मीद के बिना नहीं जी सकता, पर मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा।
निहान, माय डियर, वेलकम होम, वेलकम होम। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ। लैला को किसी ने चाकू मार दिया क्या? है। कब? आज सुबह केमाल के कमरे में। क्या आप चलेंगी? जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें वहां कब जाना है। तुम मुझे लैला से मिलने से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं। शांति रखो, तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें केमाल को मनाना होगा निहान, एक दिन के लिए नहीं, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकलने के लिए। तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनना है, बल्कि सबको मनाना भी है कि तुम मेरी पत्नी हो। फौजान, भाई ऐसा मत करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या हो रहा है भाई? तुम बीच में मत पड़ो। क्या मतलब है बीच में मत पड़ो? अरे भाई शांत हो जाइए ना। जहीर भाई आप भी प्लीज। समझ में नहीं आता कैसा रिश्ता है तुम्हारा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे भाईचारा सीखने की जरूरत नहीं है। चलो चलो जल्दी। जहीर भाई हमारे पास और कोई रास्ता रास्ता तो आपके पास था ज़ैनब मैडम, पर आपने उसे खो दिया। ज़ैनब, ज़ैनब मैंने कहा चलो यहाँ से। मैंने डॉक्टर से बात की है। मेरा बहुत खून बह गया था। अगर हम थोड़े भी लेट होते तो। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने मेरी जान बचाई। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच ऑनदर। कोई भी होता तो यही करता। तुम इतनी सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे वैसे? मैं काम पे जा रहा था और मैंने सोचा तुम्हें टेंडर के लिए गुड लक कहता जाऊं। मुझे टेंडर के लिए लक से भी कुछ ज्यादा चाहिए था। तुम्हारे वकील ने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी? तुम्हें क्या लगता है मैं एक ही गलती 2 बार करूंगी? मैं इसे आखिर तक नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इसे बताया। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पर क्यों आए? लैला, आप सच में ठीक है ना? हाँ माय डियर, छोटी सी बात थी, खत्म हो गई। डॉक्टर कह रहे कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब हुआ कैसे? एक चोर घर में घुस आया। जब मैंने उसे देखा तो ये सब हो गया। उसने इनका फोन और पर्स ले लिया और पूरा घर बिखेर दिया था। ये सब कितने बजे हुआ? मेरे ख्याल से सुबह 7 बजे का वक्त हुआ होगा। हाँ हाँ, उस समय हुआ था। सुबह सुबह घर में घुसा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? एमिर, कभी नहीं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। निहान वापस चली गई। क्या? और ऐसा क्यों? उसने कहा वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर अब जब मैं बैठ के इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे सब समझ में आ रहा है। निहान को उसने आपका नाम लेकर डराया ताकि वो निहान के सामने ये साबित कर सके कि वो कितना सीरियस है। क्या वो इतना आगे बढ़ सकता है? वो बढ़ चुका है। अब मेरी बारी। अब मैं भी नहीं रुकने वाला। तुम क्या बोल रहे हो केमाल? मुझे डराओ मत प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम्हें लगता है वो इतना सब कर सकता है तो तुम उसे और मत भड़काओ, समझे? तुम क्यों अपने चाहने वालों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम पता लगाना चाहते हो कि निहान गई उसकी वजह क्या है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि शायद तुम कुछ भूल रहे हो। निहान, तुम्हें उसकी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए।
आप अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी बेटी पर डालकर बचना चाहते हैं। नहीं, मैं वो कर रहा हूं जो तुम नहीं कर रहे हो। मैं अपनी बेटी की तरफ से सोच रहा हूं। चलो छोड़ो, अभी मुझे जाना है। गेट वेल सून। थैंक यू। तुम किस बारे में सोच रहे हो? आप ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? अरे केमाल, मेरे बारे में भूल जाओ। यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। क्या हुआ अंदर, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या है? वही डॉक्यूमेंट्स है जिन तक कंपटीशन अथॉरिटी नहीं पहुंच पाई। ये सबूत है हमारे मार्केट के साथ की गई धोखेबाजी का। हाँ तो तुम आज के ऑक्शन में नहीं जाओगे? कौन सा ऑक्शन? तुम लैला का घर नहीं खरीदोगे। ओह, वो वाला। अपने लॉयर को मना कर दो, वो नहीं जाएगा, समझे? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें अपने 5 साल के प्रॉफिट का 3 गुना कॉम्पनसेशन देना होगा। समझ में आया तुम्हें? क्या मिसेस लैला इस लायक हैं? हाँ, उसकी कीमत है, पर तुम्हारे लिए लैला से बढ़कर पैसा है। तुमने एक बार तो चालाकी से उसका घर खरीद लिया, पर दोबारा नहीं होने दूंगा मैं। तुम जानते हो अंदर, तुम अभी भी मिसेस लैला से प्यार करते हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यही तो मेरा बिजनेस है, और आखिर में सर्जिन बातें करेंगे पर कॉस की गोलू ही जीतेंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मैं वो घर खरीद के रहूंगा। तुम नहीं खरीदोगे, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी पत्नी अभी भी जिंदा है, और तुम्हें आगे जाके लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। गालिब, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? ये सब कैसे हो गया? क्या तुम अलार्म से जग गई थी? नहीं, अलार्म से नहीं, कुत्ते के भौंकने से। फिर मैंने दरवाजा खोला और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। हाय, तौबा तौबा। ऊपर वाला करे उसके हाथ कट जाएं, वो एक दिन और ना देखे। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ, सच में। लैला, तुम्हें ऊपर वाले ने ही बचाया है। डॉक्टर ने क्या कहा? आखिर तुम्हें छुट्टी कब मिलेगी? उन्होंने कहा कल दिन में बात करेंगे, पर लगता है हॉस्पिटल में मेरी आज आखिरी रात है। उसने वापस आने के बारे में कुछ बताया? केमाल ही आपको बताएगा। लैला, तुम बहुत ही शांत इंसान हो, पता है तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? मैंने लैला की बातें सुन ली हैं। अब मुझे देखना है कि इनमें सच्चाई कितनी है। कुछ हुआ है क्या मॉम? क्या हो सकता है? तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, घर को, सब कुछ छोड़ दिया। अब वापस कैसे आ गए? मॉम, आज ये सब बातें मत करो। तुम मुझे नहीं बताओगे? नहीं बताओगे कि वापस क्यों आए? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मॉम। उस लड़की की शादी झूठी है, ये मुझे लैला ने बताया। क्या ये सच है? वो कहाँ है बताओगे? या फिर से अपने पति के पास चली गई? ओह बेटा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझती नहीं, पर ये दर्द आप तभी महसूस करते हैं जब आप खुद माँ बाप बनते हैं। तुम प्यार में अंधे हो गए थे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मॉम, इस वक्त आप मुझे परेशान मत कीजिए। झूठ बोलते हो, तुमने हम सबको धोखा दिया।
तुमने कहा मैं जा रहा हूँ और बस तुम चले गए। अब वापस क्यों आए हो केमाल? समझी समझी, शायद उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया है। हर बात की कोई वजह होती है, हर बात की। बेटा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस प्यार में तुम ही लूजर थे? तुम हो जिसे हमदर्दी की जरूरत है, तुम ही हो जो किसी कारण के पीछे छिप रहे हो। सिर्फ तुम हो बेटा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मॉम, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? जो भी हुआ उसके लिए दुख है। जानता हूं। क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हम शुरू से शुरुआत करेंगे। हम अंत पर आ गए हैं। कैसे? ये कहानी मैं खत्म करना चाहता हूं। ओ, एक मिनट, रुको 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 रुको। तुम आज ही खत्म करूंगा। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ? तुम मुझे एक गंदा कर दो। सारे पेपर्स तैयार हैं। थैंक यू। जरा सामने तो देखो। तुम भी तो सामने देख सकती हो। क्या चल रहा है? पहले तुम अच्छे थे, मुझे मेरे घर छोड़ना चाहते थे, पर अगले ही दिन तुम मुझसे नफरत करने लगे। ये तुम्हारा भ्रम है। मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगा? तुम मुझसे गुस्सा हो, है ना? बानू, मैं तुमसे क्यों गुस्सा होने लगा? क्यों आखिर? लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना तारिक। तुम्हें गलत लग रहा है बानू। ये बुके आपके लिए है मिस बानू। आज मेरा बर्थडे है। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपको कुछ चाहिए लेना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर क्या तुम आज फिर से आओगे? मुझे कुछ काम है। बेटा, क्या तुम्हें लैला जी से कुछ जरूरी काम है? डैड आप आ रहे हैं साथ में? मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। मिसेस फहीमे, आपको भी जाना चाहिए कि मान ली मेरे लिए प्राइवेट नर्स का इंतजाम कर नहीं दिया नहीं, है। मैं रुकूंगी थोड़ी देर। गेट वेल सून। थैंक यू। तो आपकी नीस फिर से वहीं चली गई? क्या आपको पता है उन्होंने आपके लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा? लैला जी, आप गलत इंसान का साथ दे रही हैं, मान लीजिए। जैसा दिखता है वैसा नहीं है डैड। अगर तुम कहते हो बेटा तो ठीक है,
पर ये तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। इसे भूलने से पहले नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। सच्चे प्यार में हमेशा कुर्बानी देनी होती है और मैं जानता हूं तुम जीतोगे। तुम अपने सच की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहो। गेट वेल सून लाइला। थैंक यू। मैं बाहर हूँ। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुमने मेरे बेटे को उम्मीद क्यों दी जब तुमने उसका साथ देना ही नहीं था? आप सब सही कह रही हैं। मुझे सही कहलवाने का कोई शौक नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा खुश रहे। केमाल अब दुखी नहीं होगा। मैं उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। कभी नहीं। मुझे तुम्हारे वादे पर कोई भरोसा नहीं। इस बार मैं इसके वादे की गारंटी देता हूँ। मैं वादा करता हूँ, अगर आगे से तुम्हारे बेटे ने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, एमिर रुको, जुबान संभाल कर बात करो। अगर किसी का फोन चुराना जुर्म है तो किसी की पत्नी चुराना क्या? अगर तुम्हें अपने बेटे की चिंता है तो मुझे मत रोको, अपने बेटे को रोको। समझ गई तुम? और ये तुम कैसे करोगी तुम ही जानो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटे की जान प्यारी है ना? मैं तुम्हारा कार में इंतजार कर रहा हूँ निहान। मिसेस वेमा, केमाल को प्लीज मुझसे दूर रखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। तो बताओ तुम यहाँ आखिर क्यों आई हो? ऑर्डर को मुझसे मत छीनो। क्या तुम पागल हो क्या? इतने साल बाद भी वही ऑनर वाली बात। वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। विल्दान, पेशेंट से मिलने का समय खत्म हो गया है, अब जाओ। अगर तुमने ऑर्डर को मुझसे छीन लिया तो मैं मर जाऊंगी। ओहो, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। अरे निहान, तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? आ जाओ। मुझे सीरियसली लेना। तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कैसे पता नहीं होगा? मैं बाहर हूँ। आप कैसी हैं? जैसा कि तुम देख रही हो, मुझे खबर मिल गई थी कि तुम वापस आना चाहती हो। मैं तुम्हारी आंटी होने के नाते तुमसे 2 सवाल पूछती हूँ। मैं बिना कोई जवाब के तुम्हारा फैसला मान लूंगी, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना। क्या एमिर और मेरे हमलावर के बीच में कोई रिश्ता है? जितना कि मैं जानती हूँ नहीं है। क्या एमिर ने तुम्हें वापस बुलाने के लिए तुम्हें डराया? नहीं। तो मैं सैटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? क्या आप जानती हैं, जू के अंदर हाथियों को बचपन से ही चैन से बांध कर रखा जाता है। हाथी अपनी पूरी ताकत और समय उन जंजीरों को तोड़ने में लगाता है। वो कई सालों तक संघर्ष करता है और उसे पता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक दिन वो हार मान लेता है और सोच लेता है कि अब वो खुल के नहीं जी सकता। पर तुम्हारे पास मौका था। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई। जब हाथी को भरोसा हो जाता है कि उसके पास रास्ता नहीं है और उसे पता चल जाता है कि चेन टूट भी गई तो भी वो कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने मान लिया है उसे गुलामी में ही जीना है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा जब मैं वो घर छोड़ दूंगी तो चैन की सांस ले पाऊंगी। मैंने सोचा था केमाल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी, पर वो मेरी सच्चाई नहीं थी। केमाल के साथ रहना ही एक प्यारा सपना था बस। ठीक है, और मत बताओ या मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। मैं उम्मीद नहीं करती आप मुझे समझे। ऐसा जरूरी नहीं है, पर केमाल है। तुम्हें पता है क्या होगा अगर उसने तुम पर भरोसा कर लिया?
तो वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। हमें शांति नहीं मिल पाएगी। देखो, अगर तुम पीछे नहीं आती तो तुम मुझे भी खो दोगी। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आ जाओ। मिसेस लैला, ओह मिस्टर जिया, वेलकम। मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। ओह, अगर वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम ऑक्शन जीत गए। क्या सच में? ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिस्टर गालिब तो ऑक्शन में आए ही नहीं और किसी ने हमसे ज्यादा बोली लगाई ही नहीं, इसलिए हम जीत गए। वो ऑक्शन में क्यों नहीं आया? ऐसा कैसे? तुम इस बार तो जीत गए, लेकिन मैं इसे भूलूंगा नहीं। वो घर अपने असली मालिक के पास चला गया है गालिब। अंदर तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। तुम जानते हो, वो घर मेरे लिए एक जरिया था मिसेस लैला तक पहुंचने का। तुम अपनी ये हीरो वाली अदाएं चाहे जितनी आजमा लो, लेकिन लैला सिर्फ मेरी दोस्ती पर भरोसा करती तुम है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ बोलो। मिस्टर गालिब, मैं लैला इजमजादे बोल रही हूँ। हेलो मिसेस लैला, आप कैसी हैं? आप ऑक्शन में नहीं आए। मैं सोच रही थी क्या कारण हो सकता है। ये सब तो आपके लिए मिसेस लैला, मैंने आपके लिए तो किया। मैं आपसे अब और नहीं लड़ना चाहता। मैं तो शांति चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो। और आगे क्या? आपने तो मुझे मैदान से बाहर ही कर दिया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप उस घर में बहुत बहुत खुश रहें। फिर हम किसी और अच्छे दिन पर मिलेंगे। ये लीजिए, बिल्कुल पागल है, अपने बेटे की तरह ही है। क्या हम सब ऐसे ही चुप बैठने वाले हैं? कोई कुछ बोलेगा नहीं? हाँ, सच में हम लोग आपके पोते के बारे में बात करते हैं। आपको खुश होना चाहिए। आप चाहे मुझसे प्यार ना करें, पर ये आपके बेटे का ही खून है। ज़ैनब, हम तुमसे प्यार करते हैं। निहान, आप एक्साइटेड नहीं हैं? आप आंटी बनने वाली हैं? हाँ हूँ। हाँ, पर यहाँ से देखने में तो लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि आप हमें यहाँ देख के नाराज हैं। बिल्कुल नहीं। निहान का और तुम्हारे आने का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। निहान तो मेरे पास आई है, अपने पति के पास, है ना डियर? हाँ। दिख रहा है, पर मत मानो। और ऐसा क्यों ज़ैनब? क्या आप लोग सच में सच सुनना चाहते हैं या फिर मैं झूठ बोलूं? दोनों अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। चलो डियर, चलते हैं। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत थकाने वाला था। निहान, तुम लोग अभी सोने तो नहीं जा रहे हैं? मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हम कल बात कर सकते हैं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। तुम डॉक्टर के पास कब जाने वाली हो ज़ैनब? कौन सा डॉक्टर? बच्चे के लिए। हाँ। मॉम, आप हमारे लिए एक डॉक्टर अरेंज कर देंगी ना? श्योर। मैं सब कुछ संभाल लूंगी ओजान डियर। मैं सोने जा रही हूँ। मैं उसे एक नजर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूँ, जिस नजर से तुम उसे देखती हो। नामुमकिन चीजों के सपने लेना छोड़ दो। तुम्हारे प्यार के लिए मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा। तुम हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने आप को एक ऐसी औरत पर सौंप रहे हो जो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती है।
क्या तुम गलत नहीं हो सकती? तुम सूरज की ओर अपनी पीठ करके खड़ी हो, जिससे तुम्हें अंधेरे में भी प्यार दिख रहा है। क्या पता असली दुनिया तुम्हारे पीछे हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? जरा सोचो निहान। हाँ, अंधेरे में तो हूँ, तुम्हारे अंधेरे में एमिर। ये मत भूलो कि मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं उस आदमी को बचा सकूं जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दांव पर लगा रही हूँ उसकी जान बचाने के लिए। पर तुम उसी लड़की की जिंदगी के खूनी हो जिससे तुम प्यार करते हो। इस सब में तुम एक उकसाने वाले इंसान हो, क्योंकि तुमने मुझे ये सब करने का मौका दिया। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या उसने तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया? तुम इस सब से दूर रहो ज़ैनब। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी अब भी मेरे भाई से प्यार करती है। तुम्हें मेरी जरूरत है उसे पाने के लिए। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मेरे आसपास घूमना बंद कर दो। और एक चीज के बारे में तुम सही हो, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं इसे जीने नहीं दूंगा। अगर मेरे जीन्स तुम जैसी लड़की के साथ मिल गए तो वो मेरे लिए मरने जैसा होगा। समझ गई तुम? पर हमारी डील हुई थी। हमने डील तो की थी, पर तुम मुझे उसे तोड़ने पर मजबूर मत करो। जानम, हाँ, आ रही हूँ। तुम यहां क्या कर रहे हो? आज मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। या तो तुम आज बचोगे या फिर मैं।